जय हिंद साथियों। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट का, चाहे किसी भी एग्जाम के बारे में बात करें तो अगर कोई कैंडिडेट किसी एग्जाम में सेलेक्ट हुआ है, उससे आप पूछोगे तो वो यही बताएगा कि हाँ रीजनिंग में मेरे फुल स्कोर थे। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना सेलेक्टेड भी फुल स्कोर कर जाते हैं। ना सेलेक्टेड का मतलब कि जिनका किसी और सब्जेक्ट के कारण जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। रीजनिंग में तो सभी करते हैं, कोई भी एग्जाम देकर आया उससे आप पूछोगे तो वो कहेगा कि हाँ रीजनिंग अच्छा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो रीजनिंग में तो सभी फुल स्कोर करते हैं और अगर आप रीजनिंग में गलत करके आएंगे तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। तो रीजनिंग में कैसे आपको फुल स्कोर करना है, 2022 एसएससी जीडी की भर्ती में मैंने फुल स्कोर कैसे किया था वो मैं स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने केवल 2 महीने पूरी भर्ती के लिए तैयारी की थी। अक्टूबर में फॉर्म आया तभी से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, क्योंकि उससे पहले इंटर था। तो तभी से मैंने कंसेप्ट भी पढ़ा, प्रैक्टिस भी किया, मैथ भी पढ़ा, रीजनिंग भी पढ़ा, हिंदी भी पढ़ा। फिर भी सिलेक्शन हो गया था, मेडिकल में बाहर हुआ, नहीं तो आज मैं ज्वाइनिंग पर होता। तो आपको कैसे फुल स्कोर करना है, रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और देखिए रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी के। तो आप ये ना समझिए कि हमें 18 करना है, हमें 16 करना है। नहीं, अगर आप 16-18 के चक्कर में पड़े तो आप सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे। आप 20 से एक भी कम टारगेट ना करिए। आप ये सोचिए कि हमें 20 के 20 ही करने हैं। एक क्वेश्चन गलत हो जाए वो अलग बात है, किंतु कोशिश करना है कि एक भी नहीं गलत करें। तो आपको कैसे फुल स्कोर करना है वो स्ट्रेटेजी मैं आज की इस वीडियो में बता देता हूं। देखिए रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, सबसे पहले एसएससी जीडी का पैटर्न में बता देता हूं पूरे एग्जाम का। देखिए एसएससी जीडी का एग्जाम टोटल 80 क्वेश्चन का होता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है, 80 क्वेश्चन 60 मिनट, जिसमें से 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी के, 20 मैथ के, 20 जीएस के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 160 नंबर का टोटल पेपर होता है, अर्थात 80 क्वेश्चन 160 नंबर। अब रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आते हैं, किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज होता है एसएससी जीडी में, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर है जिनके सवाल एसएससी जीडी में पूछे ही नहीं जाते। वो मैं आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि किस चैप्टर से क्या पढ़ना है, कितना वेटेज रहेगा और आपको कैसे फुल स्कोर करना है, वो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी की भर्ती से रिलेटेड आपका जो भी डाउट हो, सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे। हो सकता है कि हम आपकी ज़्यादा हेल्प ना कर पाए, किंतु थोड़ा बहुत हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा कि थोड़ा बहुत हेल्प से ही, अर्थात एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन से ही सिलेक्शन रुकता है। अगर 1-2 क्वेश्चन में भी आपने मिस्टेक कर दिया तो आप सीआईएसएफ से बीएसएफ में आ सकते हैं, एसएसएफ से बीएसएफ में आ सकते हैं, और हो सकता है कि आप पूरे सिलेक्शन से ही बाहर हो जाए, आपको कोई भी पोस्ट ना मिले। क्योंकि इस बार भी बहुत सारे लोग पॉइंट में बाहर हुए हैं, 2 नंबर से, 4 नंबर से। 2-4 नंबर से अर्थ यह है कि अगर वो 1-2 क्वेश्चन भी कर पाते हैं जो कि उनका सिली मिस्टेक से गलती हो गया होगा तो उनका सिलेक्शन हो जाता। को ये गलती नहीं करनी है, वो हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। और देखिए मैंने प्रीवियस ईयर का जीके का भी क्वेश्चन टेलीग्राम पर दे दिया। तो देखिए आपके सिलेक्शन के लिए जो भी हमसे हो पाता है वो मैं आपके लिए करता हूं। टेलीग्राम चैनल पर एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के, क्योंकि जीके सभी का लगभग वीक पोर्शन होता है, तो 1 लाइनर के फॉर्मेट में हमने दे दिया है कि एग्जाम से पहले ये कर लेना। उसमें लगभग 1400 से ज्यादा क्वेश्चन है। तो आपके लिए हर एक हेल्प हम आपको करते हैं। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि पिछली भर्ती में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चैनल से जुड़े थे, उनको यहाँ से हेल्प मिली और वो सेलेक्ट हो चुके हैं। उसमें से एक मैं भी था, खैर मेडिकल में बाहर हुआ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे आपको 20 बाई 20 स्कोर करना है। देखिए ये टॉपिक है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये कोडिंग डिकोडिंग में सवाल कैसे आते हैं। तो जिनको नहीं पता है ये कोडिंग डिकोडिंग में सवाल कैसे आते हैं, उन्हीं के लिए मैं आपको बताऊंगा। और देखिए कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो अगर आप रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। भले ही आपको लॉजिक ना आता हो, कोई लॉजिक नहीं आता, वो सभी को नहीं आता, किंतु आपको ये पता चल गया होगा कि हाँ किस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा अगर आप रीजनिंग पहले से पढ़े हैं। जो पहले से रीजनिंग पढ़े हैं वो कुछ ना करे, डेली एक प्रैक्टिस सेट ले, यूट्यूब पर डाल दें एसएससी जीडी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। तो वो प्रैक्टिस सेट डेली एक लेते रहेंगे, 4 महीने से ज्यादा का टाइम है, तो 120 से ज्यादा आपके प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे और आप फुल स्कोर करके आएंगे। जो पहले से कुछ रीजनिंग पढ़ चुके हैं, इन सब के बारे में जान चुके हैं। और देखिए जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो सबसे पहले क्या करें, इन टॉपिक को ना पढ़े, सबसे पहले एक वो प्रैक्टिस सेट दे। वो एक प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर डाल सकते हैं, एसएससी जीडी रीजनिंग फुल प्रैक्टिस सेट, या फिर आप कोई ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं।
ऑफलाइन अगर आप लेना चाहते हैं बुक एसएससी जीडी के लिए, अगर आप फुल डेडिकेटेड हैं तो उसके लिए आप चक्षु पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ये बुक स्पेशल इस भर्ती के लिए फुल डेडिकेटेड है, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम का पैटर्न है उसी के बेस पर इसे तैयार किया गया है और जो भी आपके सिलेबस का कंसेप्ट है तो सभी कंसेप्ट को इसमें कवर किया गया है। चारों सेक्शन का, रीजनिंग का, जीएस का, मैथ का, हिंदी का, तो चारों सेक्शन का फुल कंसेप्ट इसमें कवर किया गया है। देख सकते हैं एक ही बुक में आपको अलग से कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बुक में आपका संपूर्ण कंसेप्ट कवर किया गया है। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले गए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं तो सभी शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा और फुल कंसेप्ट हर एक सेक्शन का मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके जरिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है तो प्रैक्टिस सेट के जरिए आप उस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो बुक एंड प्रैक्टिस सेट दोनों के जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। इसे आप बाय कर लीजिएगा। बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए जो कैंडिडेट बिल्कुल फ्रेशर है वो सबसे पहले क्या करें, वो यूट्यूब पर डाले एसएससी जीडी फुल प्रैक्टिस सेट, वो पहले एक प्रैक्टिस सेट करें, उसको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो ये समझ जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद उनको क्या करना है, जो फ्रेशर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके बाद उन्हें क्या करना है कि ये टॉपिक सर्च करने हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग सर्च करना है यूट्यूब पर, एसएससी जीडी कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग। तो आपका बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल है, किसी भी चैनल से कर सकते हैं, जिनको आपका समझ में आता है उनसे आप कर सकते हैं। और देखिए एक चैप्टर का केवल एक ही वीडियो देखना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने एक वीडियो देखा, कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, किंतु जब हम फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो देखिए रीजनिंग में ये तो होता ही है, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक होते हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं, वो प्रैक्टिस से ही होगा। किंतु कंसेप्ट का आपको केवल एक ही वीडियो करना है। कोडिंग डिकोडिंग आपने यूट्यूब पर डाला, एक वीडियो आ गया, उसे देख लीजिए। उसके बाद सेकंड आप चैप्टर उठा लीजिए एनालॉजी का, उसके बाद क्लासिफिकेशन का। तो जितने भी यहाँ पर हमने आपको चैप्टर दिए हैं और हमने यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का डेटा भी बता दिया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप रीजनिंग में वीक हैं तो सबसे पहले इन चैप्टर का एक वीडियो का कंसेप्ट कर लीजिए, एक ही वीडियो का कीजिएगा। तो इन सारे चैप्टर का कंसेप्ट कर लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रीजनिंग जो है वो केवल प्रैक्टिस का खेल है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार आप कंसेप्ट कर लीजिए बिल्कुल फ्रेशर वाले, और जो एक बार कर चुके हैं वो तो प्रैक्टिस करें, उनको कुछ अदर करने की जरूरत नहीं है। डेली केवल 1 घंटे का आपको टाइम रीजनिंग का देना है, बाकी टाइम आपको जीके मैथ इन सब पर देना है, क्योंकि वो वीक होता है। रीजनिंग तो सभी कर जाते हैं। 1 घंटे का अगर आप देंगे डेली, अगर आप करते रहेंगे, किंतु हाँ देना जरूर है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का हर एक लॉजिक एक बार आपके आंखों के सामने से गुजर जाना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक आपके सामने आएंगे, और एग्जाम में कोई सा भी लॉजिक पूछ सकता है। एग्जाम में अगर कोई नया लॉजिक आ गया तो आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक लॉजिक से आप गुजर जाएंगे, तो एग्जाम में आप बना पाएंगे। बाकी नॉन वर्बल का देखिए, सबसे पहले आपको इन दोनों का कंसेप्ट कर लेना है, मिरर इमेज का और पेपर फोल्डिंग का। इन दोनों का आप कंसेप्ट कर लेंगे तो आपका जो है ये हो जाएगा। आप इनका कंसेप्ट करने के बाद ही हर क्वेश्चन को बना ले जाएंगे खुद से एनालिसिस करके। तो यहाँ पर देखिए 2 चैप्टर इसमें नहीं है, एक कैलेंडर और एक घड़ी। तो कैलेंडर और घड़ी नहीं पूछे गए थे पिछली बार, इस बार भी आप कर लेना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, क्योंकि इस बार लेवल थोड़ा सा हाई रखेंगे। तो इन दोनों चैप्टर से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। पहले आप इन चैप्टर को कवर कीजिए, उसके बाद कैलेंडर और घड़ी आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जितने भी चैप्टर हमने दिए हैं, आपको इन सभी का कंसेप्ट का केवल एक वीडियो करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप चाहे ऑफलाइन करें बुक खरीद के, या फिर आप ऑनलाइन करें, मॉक टेस्ट लगाए, उससे आप प्रैक्टिस करें, किंतु डेली रीजनिंग को आपको 1 से 1.5 घंटा देना है। जो फ्रेशर है वो अभी 2 घंटे दे सकते हैं, बाकी अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो डेली एक प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप रीजनिंग में फुल स्कोर कर पाएंगे। और आप अगर डेली करते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हाँ हमसे रीजनिंग के सभी सवाल बनने लगे हैं, तो वो आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ हमारा अब अच्छा हो रहा है। बाकी मैथ का स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं ला दूंगा, मैथ में बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाता है। मैंने फुल स्कोर मैथ में भी किया था, मेरे 38 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन छूट गया था, वो मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था, वो आता था उसे कर जाते, किंतु बात के लिए रिव्यू किया था, वो सो ही नहीं किया, इसलिए वो छूट गया था, नहीं तो वो भी हो जाता। फुल स्कोर भी मैथ में था। तो मैथ का स्ट्रेटजी का वीडियो मैं ला दूंगा कि किस चैप्टर से कैसे आते हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग का तो आप समझ गए होंगे कि इन सभी का एक बार कंसेप्ट कर ले, उसके बाद डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपका हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, एक प्रैक्टिस सेट डेली आप करते रहिए, आपका हो जाएगा। चलिए कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।